बचपन में बैठ के सोनी टीवी में वेट करती थी कब आहट आएगा, कब वो दूसरे जितने भी भूत के चैनल्स में सीरियल्स आते थे, जितने भी भूत की मूवीज होती थी, हो ही नहीं सकता कि मैंने मिस किया। मुझे इतना अट्रैक्ट करता है स्पिरिट्स, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आप कह रहे हो मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, ये तो मैं इसके साथ इतना अच्छा था, इतनी अच्छी तरह बिहेव कर रहा था, इसने कैसे मुझे धोखा दे दिया। मैं तो इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये बंदा मेरे को धोखा देगा। बिलीफ या तो 0 होता है या 100 होता है, वो बीच का कुछ होता ही नहीं है तेरा। जो अगर मुझे अपने बारे में कुछ बोलना है, देयर विल बी 2 ways ऑफ सेइंग इट। आप बोल नहीं पाओगे जब तक आप बिलीव नहीं करते हो। If you even have a 1 rupee debt with anybody, you are going to create one more birth in this earth. जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग मतलब फॉर्च्यून टेलिंग। सडनली वो एक दिन आया और अचानक से मेरे को 2 लाख का नुकसान करके चला गया। भाई मैंने क्या किया था? I don't even know you and why you did this to me. Clarity plus alignment plus action, that is manifestation. Yeah. Hello everyone, welcome to the Tendra Kalchi Show. Well, some of us think about career growth, business and health in practical terms. We'll explore a world, a new dimension where the intuition, energy and manifestation can complement how we live and work. So today we have a guest who wears many spiritual hats. She is a tarot card reader, a healer and a practitioner of manifestation. Let's welcome Ramya Krishna to the show. Hi Ramya, welcome to the show. Hello. Glad to have you here. Thank you Tajinder. I'm so blessed that you have invited me to your podcast. Thanks for coming. Okay, so Ramya, I mean, I know like you are a tarot card reader and a healer and all, but still there are many more dimensions to what exactly you do. So मैं basically समझना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हो. Okay, if you can help us understand better in your ways, in your words, that would be great. Yeah, sure. Thank you so much. So शुरू से शुरुआत करते हैं. As you wish. So बचपन से ही मेरी लाइफ पूरी मैनिफेस्टेशंस पे रही है, बट ये कह सकते हो ये जो शब्द है मैनिफेस्टेशन, ये सब बड़े होके सुनने में आया है. मुझे कभी आइडिया नहीं था व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज़ अबंडेंस, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये सब व्हेन यू ग्रो अप देन यू गेट टू हियर ऑल दीज वर्ड्स. सो उस टाइम तो ये कह सकते हो कि मेरे लाइफ में एक जिनी था है, और जब भी मैं कुछ मांगती थी ना वो मेरे सामने आ जाता था. सो ही इज़ माई फादर. Okay, I was guessing that. Yeah. So whenever I used to ask anything, it's like yeah, tathastu. Like genie ne. I mean, most of the cases for any child, the parents are their genie. Yeah. But yeah, so basically he's the one who has created that thought, not मतलब intentionally नहीं बोलूँगी, but एक विश्वास बन गया था बचपन से कि जो मांगो वो मिलता है, और वो विश्वास के साथ ही मांगती थी कि नहीं मैं मांगूंगी मुझे मिल जाएगा. वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए जो जो मांगती गई मिलता गया. सो इट इज़ नॉट दैट कॉन्सेप्ट कि जो मांगो मिलेगा. इट हैज़ 2 things aligned with that manifestation. It's your energy, it's your belief. अगर ये दोनों चीज़ें मांगने के साथ, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन अलाइन नहीं है, जो आप मांग रहे हो, मांग तो रहे हो कि मेरे को मर्सिडीज़ मिल जाए, लेकिन देख रहे हो अपना बैंक अकाउंट कि भाई 10,000 भी नहीं बच रहे हैं महीने के, तो कहाँ आपकी एनर्जी अलाइंड है. यू हैव टू हैव अ ब्लाइंड फेथ, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो मांग रहे हो जस्ट लीव इट टू यूनिवर्स कि वो देगा. बट हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपके क्वेश्चंस, आपके कंसर्न्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते रहते हैं, बिकॉज यू कीप ऑन लुकिंग एट योर बैंक अकाउंट rather than the belief system which is more stronger than anything else. So that is what make a question mark when somebody says अच्छा ऐसे थोड़ी ना होता है जो मांगो मिलेगा. हाँ, मतलब generally that is how people perceive it. Yeah, that's how people have experienced it. But ये नहीं सोचते हैं कि जिस टाइम I mean, people's more focus is all about what they don't want and they get it. उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुम वही सोच रहे हो बार बार, उसी के बारे में डीप डाउन सोचे जा रहे हो, rather than शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव कि इसके अलावा ये ध्यान देते हैं.
यू नो, जस्ट अ माइंडसेट शिफ्ट होता है जिसके वजह से वो मैजिक क्रिएट होता है। ओके और कुछ नहीं होता है उसके पीछे, कोई इतना बड़ा कौन साइंस या वो नहीं है, रोबोटिक वो नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना होगा तभी जाके वो होगा। इट इज़ टोटली योर एनर्जी अलाइनमेंट, बिलीफ सिस्टम कि आप मांग जो रहे हो वो मिलेगा। आज की डेट में मैं भी कमाती हूँ, बट मैं जब मांग रही होती हूँ ना यूनिवर्स से, तो वो मैं मांग के छोड़ देती हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए। Honestly, you called me for the podcast, and it was 1 month before me and one of my friend were talking about podcast, and I was like, I have heard like people pay to get into the podcast, but I always told her I am not going to pay. I want someone to invite me on the basis of my own experience. And this was a magic which happened that you called me and you are inviting me. So this is, you know, the recent manifestation. manifestation which happened in my life, and Okay. I am sitting here and, you know, talking about So I think I can relate to that because when I thought of starting with this journey, even I was like, even I was thinking कि कैसे होगा, how to do it and all. But then gradually once I entered into it कि करना है, कैसे भी करना है, things started falling into place. And now I know कि हाँ things are sorted, हो जाएगा अपने अपने आप हो जाएगा. So I can relate to what you're saying. Okay, so that was about manifestation. You're also a tarot card reader. Yep. Okay. Generally लोगों का perception होता है कि tarot card reading मतलब fortune telling. So what's your take on that? How would you describe tarot reading आई as? नो टैरो रीडिंग से बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो लोग बात करते हैं, बट फॉर मी इट इज़ गाइडेंस टूल. आई टेक इट एज अ गाइडेंस टूल. Tarot basically reads your energy and gives your guidance. So why we believe that you have to be here, and you know, I connect with your name and date of birth. That's it. I really do not need कहाँ पैदा हुए थे, क्या date of birth था. I connect with your energy, and it tells you what is happening in your life, what is currently happened in your life, and what is the guidance which is needed for going ahead. चाहे कोई भी स्ट्रीम बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो या कुछ भी बोलो, ऑफ कोर्स प्लानिटरी मूवमेंट्स के वजह से हम बहुत कुछ जान सकते हैं क्या होने वाला है, बट मेरा पॉइंट ये है कि जान के क्या होगा अगर आपके एक्शंस अलाइन नहीं है उसके साथ. Right. तो गाइडेंस टैरो देता है, एक्शन लेना आपके खुद के हाथ में है. लिखा है राजयोग, काम कर रहे हो चिंदी चोरी और यू आर नॉट इवन टेकिंग एक्शन. यू आर सिटिंग इन द काउच एंड यू आर बिलीविंग कि हाँ मेरे लाइफ में तो राजयोग लिखा है, बट अगर आपके एक्शंस ही नहीं है उसके लिए, भाई राजयोग लिखा है, करना क्या होगा मुझे उसके लिए? But वो कौन बताएगा करना क्या है? खुद को पता होता है कि करना क्या है. Until and unless you are not taking any action towards your professional life or towards anything which you have thought of. Okay. अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपका है कुछ कि मेरे को मेरा कोई भी हॉबी हो सकता है. Like for me, I mean, I'm also a working professional. Apart from this, this is something which I love to do. So it's not only tarot, I'm also into healing. So basically, occult was always I attracted since my childhood. बचपन से मेरे पास पाम हिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बुक्स सब होते थे, मैं रीड भी करती थी. Okay. पता है क्या होता है, लोग क्यों भटक जाते हैं कि उनको क्या करना है लाइफ में. यूनिवर्स हर जगह से आपको ना बचपन से ही साइन दे रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, बट हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग इग्नोर कर देते हैं. सो बहुत सालों तक मुझे भी हिंट मिलते रहे हैं दैट यू नो यू शुड गेट इनटू दिस, यू शुड गेट इनटू दिस, यू शुड गेट इनटू दिस. नहीं भाई, देखा है पापा जॉब करते हैं तो वही पढ़ाई करनी है, वही जॉब करना है, 9 से 5 की नौकरी करनी है, घर आना है, वैसे ही 95% चलाना people है. do that. हाँ, उसके अलावा कुछ और समझ में भी नहीं आता, और सही से गाइडेंस देने वाला भी नहीं होता है कि एक्चुअली करना क्या है तुम्हें. So I was also attracted to film line. I did some you know shooting. I tried that also, but somehow मेरा नहीं alignment हुआ. मैं गई थी साउथ में, शूट भी किया. I got opportunities, but मैं वापस नहीं गई उस लाइन में. somehow वो एक बारी करने के बाद ना मुझे समझ में आया शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ. Let's come back to the track. Then मैंने वापस जॉब शुरू किया. And then
while going forward, like manifestation के मेरे पास बहुत सारी stories है. मेरी शादी is like something, मैं जब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे तो मेरे friends भी थे surrounding में जिन्होंने you know, they were looking for like multiple people, like सबके सामने चाय का plate लेके जाना. They used to share me stories and I was like, it is so irritating. मतलब ये मेरे type का नहीं है action कि मैं सबके सामने चाय की plate लेके जाऊँ. I said, मम्मी पापा से मैंने बस एक ही चीज़ बोली, मैं एक ही से मिलूंगी और उसी से शादी करूंगी. पता नहीं क्या सोच के बोला था, because I was so irritated with the stories of my friends that तुम्हारे पास प्लॉट कितना है, तुम्हारे पास गहना कितना है, दिस एंड दैट. आई वाज लाइक, रियली इज दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? सो आई वाज वेरी क्लियर कि मैं मिलूंगी एक से और उसी से शादी करूंगी. यूनिवर्स ने ऐसा सुना, एक ही से मिली और उसी से शादी हुई है. सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज बिकॉज आई बिलीव व्हाट आई से इट हैपेंस एंड आई बिलीव इन इट. सो यहाँ से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आप क्या बोलते हो उस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है. जो बचपन से हमें बोला जाता था कि आपके मुंह में सरस्वती बैठी है, वो इसीलिए बोला जाता था कि आप सोच समझ के अपने शब्द बोले. कहने के लिए ये भी कहते हैं कि मजाक में भी अपने बारे में बुराइयां नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने या अकेले में भी, बिकॉज वो सच हो जाती है. सो नेवर यूज any words which are not aligned with your energy. तुम्हें पता है कि तुम जो बोलोगे वो सच हो जाएंगी, तो तुम क्यों कुछ उल्टा बोलोगे? Why you really okay, want तो it to इसको थोड़ा happen? समझने के लिए कैन यू गिव लाइक एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस? अगर मुझे अपने बारे में कुछ बोलना है, देयर विल बी टू वेज ऑफ सेइंग इट. हो सकता है मेरा इंटेंशन सेम है बोलने का, बट क्योंकि मेरे वर्ड्स अलाइंड नहीं है, सही प्लेसमेंट नहीं है वर्ड्स की, तो मीनिंग गलत जा रहा है. तो ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है? वर्ड्स से भी मेरा मतलब, देखो वर्ड्स जो भी बोल रहे हो उसमें एनर्जी अलाइंड है. आप जब बोलते हो मैं किसी लायक नहीं हूँ, यू सो मच बिलीव इन इट, मैं किसी लायक नहीं हूँ, यू बिलीव इन इट. हाँ, क्योंकि चीजें मेरे अलाइनमेंट में हो ही नहीं रही. इट इज सो डीप, you know, thought, and you have to take a little pressure on you to say I'm so blessed, I'm so abundant कि मेरी सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही होती हैं. आप बोल नहीं पाओगे जब तक आप बिलीव नहीं करते हो. कोई नहीं बोल पाएगा. एंड हाउ मच बिलीफ? बिलीफ मतलब बिलीफ का कोई परसेंटेज या क्राइटेरिया नहीं होता. यू हैव टू बिलीव. जो बोल रहे हो, देखो एक यू नो देयर इज अ स्लैंग लाइक फेक इट टिल यू मेक इट. सो तब तक बोलो जब तक आपको उस पर भरोसा नहीं हो जाता. ऐसे ही बोलते रहो. नहीं, बिलीफ के बारे में मैंने भी सुना था, मतलब आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट दैट थिंग कि बिलीफ या तो 0 होता है या 100 होता है, वो बीच का कुछ होता ही नहीं है तराजू में. नहीं, वो कुछ होता ही बट देन नहीं है. पीपल हैव दैट परसेप्शन. कईयों को लगता है आई बिलीव, मुझे 99% बिलीव है उस पे, लेकिन एक 1% का डाउट हो रहा वो था. पता है, वो जो 1% होता है ना, 1% ही वही लेके होता डूबता है है एक्चुअली में उनका बिलीफ. 99% सिर्फ बोल रहे हैं वो. करेक्ट. तो आई वो जस्ट वांटेड टू हाईलाइट 1% इज दैट ऑल्सो आल्सो. इनफ टू क्रिएट सो मच. मतलब आप वैसे तो आप सामने बोल रहे हो कि हाँ नहीं मेरे को 99% बिलीफ है, आप जो टैरो में बोल रहे हो सही है. वो 1% ना डाउट था. कितने लोग आते हैं सिर्फ टेस्ट करने आएंगे, देखता हूँ कि इसको कितना आता है. वो एनर्जी ना फील हो जाती है पहले ही कि ये टेस्ट करने आया है. ये पहले से ही वो इंट्यूशन हो जाता है कि ये जेन्युइन क्लाइंट नहीं है और दिस जस्ट केम. एंड मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को कन्वर्ट करे हैं कि I just tell them कि don't test my knowledge. Maybe it is not aligned or no, you know, equivalent with you. मेरा अपना knowledge है, मेरा अपना experience है. I really don't want to go into comparison zone, or I really do not believe that I have to prove you in order to survive. That is my own style of living. If you don't resonate with my style or my thing, you are good to go. I really don't mean to make you happy. Okay, moving on, like you do some, you are a healer also as you mentioned. Yes. So healing में I heard about terms like Reiki, Shalvik. तो for a common man, I mean I am sure बहुत लोगों को नहीं पता ये क्या होता है exactly, ये words नहीं है उनके लिए. तो if you can show more light onto it. Yeah, definitely. जब मैं टैरो में घुसी थी, सो जो द कोर्स विच आई टुक, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कॉम्प्लीमेंट्री रेकी मिल रहा था. Okay.
एंड रेकी मैं कहूँगी वो सेकेंड टाइम था जब मैंने सुना. फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने भी रेकी सीखा था. वो बहुत छोटे थे जिस टाइम उन्होंने वो सीखा था. So one point of time I just said after coming to office from office I just mentioned to him कि मेरे को ना headache हो रहा है. So he said come and sit. So he just did like this. बोला शांत बैठी रही हो बस. And आंख बंद करके he was doing something I will have no clue and it's like within 5 to 10 minutes मेरा सर दर्द ठीक हो गया. Okay. मतलब क्या किया तुम, क्या कर रहे थे हैं, कुछ मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ रहे थे. इट्स लाइक कुछ नहीं, मैंने रेकी दिया और ठीक हो गया. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड ऑफ दिस वर्ड. बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, यूनिवर्स तुम्हें साइन दे रहा होता है कि तुम्हें क्या किस लाइन में जाना है, बट तुम इग्नोर कर रहे होते हो. So after 10-11 years I'm like into the same field doing Reiki of self healing and others also. So Reiki is kind of a process जो आप एनर्जी लेते हो यूनिवर्स से. यू आर नॉट यूजिंग योर ओन एनर्जी. बहुत सारे मिथ हैं, आप हील कर रहे होगे, किसी के अगर नेगेटिव या ब्लैक मैजिक होगा वो आप पे आ जाएगा. नो, बिकॉज यू आर नॉट taking your energy while doing the process. You are thanking everyone, you are invoking the master, Dr. Mikai Usui, and he's the one who has introduced this concept of Reiki. And you call upon whomsoever you are thankful for, maybe it's deities or anybody's ancestors. After that you invoke that energy. So you visualize that a white light is coming to you and it is giving power to your hands, and all energy is in your hand. That's it. You are not even utilizing your energy, you are taking help from the universe to heal. कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल के थ्रू आप दूसरों को वो एनर्जी देते हो. सो रेकी से आप बेसिकली चक्रा बैलेंसिंग करते हो. सो ऑल योर 7 चक्रास, उसको आप बैलेंस करते हो, उसको आप हील करते हो. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, मैजिक हैपन्स. क्योंकि मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई. So what kind of healing is possible through Reiki? Any kind of healing. So my master have healed a person who was in first stage of cancer. Okay. She has healed first or second stage of cancer. क्योंकि last stage थोड़ा सा critical होता है and it actually requires the attention of doctors and medication. But yeah, through healing we can, what we do is like less of a pain which we can do through healing in the last stage. Okay. But any problem can be healed through Reiki. इतना powerful होता है. So it doesn't require that you have to sit in front of me. We can do it through distance. We just require a photo. On daily basis we require a photo, and through that we do healing. This is like if you have any money issue, if you have relationship issue, you have issues in your office या पड़ोसी में, या generally कुछ ना कुछ issue होता है. हर किसी का चक्रा बैलेंस नहीं होता. Even if we are in this field, मतलब मैं daily अपना self healing करती हूँ. Same process I do it on myself. Since the day I've learned, I've not left it. These chakras gets balanced, these gets cleansed, and that is how things started changing. आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स हील होने लग जाती हैं, आपके जो कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम थी कि आप बोल ही नहीं पाते हो सामने किसी के, चाहे वो आपका बॉस हो या आपकी सासू माँ हो या आपका पति हो, कोई भी हो, वो चीज़ों में इतना ड्रास्टिक चेंज आता है. पत्नी के बारे में बात नहीं करी. किसके बारे में? पत्नी के बारे में. क्योंकि मैं खुद पत्नी हूँ. तो मैं पत्नी के बारे में क्यों बोलूँगी? तो मतलब रेकी से हाँ ठीक है, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा. हाँ जरूर. So basically, if I tell you my story, I really want to share that. I used to be person who was so socially active. पार्टी, हर दूसरे दिन पार्टी, ऑफिस में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कारोबार चल रहा है, this and that. I was like a party animal. This thing, this tarot and Reiki came into the picture and like मेरी लाइफ सेटल होने लगी. The moment I started Reiki healing, self healing,
विद इन अ मंथ एक तो मेरा 2 kg लॉस हो गया. आई वॉज लाइक 66 प्लस एट दैट टाइम. धीरे धीरे 2 kg लॉस हुआ विद इन 1 month. थायराइड, इट वॉज ऑलवेज लाइक 50-60 विच वॉज लाइक हाइपोथायराइड. वो मैंने जब 3 months के बाद टेस्ट करवाया, इस तरह से डिप हुआ कि डॉक्टर ने बोला आपने क्या किया, सिर्फ दवाई तो खा सकते हैं और क्या कर सकते हैं. इट वॉज 1.0 समथिंग. So were you not taking medication No, I along with- used to take medication. But- That was but regular. also But I Reiki. was healing my throat chakra. All those chakras were Okay. getting healed क्योंकि thyroid यहाँ होता है. So सारे chakras को आप heal कर रहे हो. Okay. Thyroid मेरा सीधा 1 पे हुआ. जैसे ही thyroid dip हुआ मेरी weight भी गिरने शुरू हो लगा. गया. Other than that, addiction to the कारोबार thing, it was so much that कि मुझे मिलना है, हम लोगों को पार्टी करनी है, मेरे घर पे पार्टी हो रहा है, हम लोग इधर पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. I felt like I was kind of a trapped in that addiction thing कि मुझे लगा शायद मैं इसके बिना survive नहीं कर पाऊंगी. Within 1 to 1.5 months, I started getting irritated with that. I was like मुझे smell भी irritation हो रही थी. मुझे लगा मैं कैसे पी लेती थी ये. I started disliking it so badly कि घर पे जो रखा था सब गायब, फेंको, नहीं चाहिए मुझे घर पे. It was such a drastic thing and मैंने ये सबसे पहले स्टोरी अपने कम्युनिटी में बताई थी. They sold so many things through that. So उन्होंने इसके थ्रू काफ़ी प्रमोशन किया मेरे इस वाले के थ्रू क्योंकि इट वाज अ जेन्युइन थिंग विच हैपेंड विद मी. आई फेल्ट सो रिलीफ कि क्योंकि जब आपको रेकी सिखाते हैं ना, आपके मास्टर आपको बोलते हैं कि राइट डाउन द थिंग्स यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट. Okay. Like anger management, your time management, your health issues, your financial issues, relationship issues. So unknowingly मैंने ये वाली भी चीज़ लिख दी थी, एडिक्शन. अब वो लिखी थी, उसके बाद भूल गए, फिर तो सेल्फ हीलिंग करे जा रहे हैं. अपना डेली का वो टास्क होता है विच यू शुड नॉट मिस. फर्स्ट इट वाज टोल्ड 21 days तक आपको रेगुलर करना है. Okay. वो फिर इतनी आदत हो जाती है आपको, वो 21 days टाइम is 21 days is a defined Timeline. period to Yes. build a habit. फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Anything. आप अगर किसी भी चीज़ को 21 days तक करते हो वो आपकी हैबिट में आ जाता है. Right. सो उस चीज़ को 21 days तक किया. रोज़ जर्नलिंग करते थे, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किया. वो जर्नलिंग तो इज़ अ बिग बुक. आई मीन आई यूज टू राइट एवरीथिंग बिकॉज वाइल यू आर डूइंग सेल्फ हीलिंग यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट. Right. उस टाइम बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस थे जो मैंने लिखे हैं. इट्स अमेजिंग. और बाहर जो आउटकम हुआ मैं बस वही बता रही हूँ. लाइक दिस हैपेंड. यू आर सराउंडेड विद टॉक्सिक पीपल, यू रियली डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ इट, यू रियली वांट देम. ये होता है नॉर्मल लाइफ में. बट जैसे ही सेल्फ हीलिंग शुरू करी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग. मैंने किसी को टेक्स्ट मैसेज या कॉल नहीं किया कि भाई मेरे को बात नहीं करनी या यू नो लेट्स नॉट मीट. बाय डिफॉल्ट लाइक थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग शिफ्टेड. मैं जिन ग्रुप्स में थी बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप से मैं अलग होती गई. सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहाँ गए पता नहीं, क्योंकि वो Because they were फ्रेंड्स so थे ही called थे नहीं. ना वो. वो फ्रेंड्स थे ही वो नहीं. so called friends थे. वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे जिनको तुम जान समझ के यू नो लेट्स डू लेट्स गो ये जो हम समझ लेते हैं ना. सो वो सब रिमूव होते गए. तुम्हारी लाइफ तुम्हें सॉर्टेड होते हुए दिखने लगी. एंड वन पर्सन डू इट, इट क्रिएट्स दैट एनर्जी इनसाइड योर हाउस. तुम्हारे घर पे वो एनर्जी शिफ्ट होने लग जाता है. नॉट इवन आई एम हीलिंग माई सेल्फ, बट वो जब मैं खुद को हील करने लगी वो एनर्जी हीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो घर पे सारे मेंबर्स को भी हील करने लग जाता है. मतलब तुम्हारा रिएक्शन ऑफ द रिलेटिव, योर यू नो स्पाउस, योर किड्स, दैट गेट्स चेंज्ड. मतलब एक स्पिरिचुअल माहौल सा क्रिएट हो गया था. व्हेन यू गेट इनटू दिस you tend to see the changes automatically. So that is the magic which Reiki has created in my life. So I do healing for the people, but मेरा मोटो अलग है. whenever somebody comes for the healing, मैं उनको कहती हूँ किसी मास्टर को पकड़ो और सीख लो. क्योंकि जो तुम अपने ऊपर काम करोगे ना वो किसी और के हीलिंग से भी बेस्ट होता है. मतलब इट्स गुड, ठीक है, आप यू आर अर्निंग थ्रू दिस प्रोफेशन, बट इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू कैन डू योर ओन हीलिंग.
मतलब मैं तो हूँ, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो ये हीलिंग प्रोफेशन में हैं, बट whosoever comes to me I advise them कि प्लीज इफ पॉसिबल ट्राई टू लर्न। ओके। बट लर्न करना हर किसी के बस का नहीं है और हर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। सो आई वाज आस्किंग कि मतलब अगर किसी को इस फील्ड में आना है, सीखना चाहता है इसे, तो रेकी सीखने में कितना टाइम लगेगा? सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक मास्टर से ही सीखना है। सो देर आर 5 लेवल्स टू लर्न रेकी। सो मैंने 3 लेवल तक सीखा है। आफ्टर दैट इट्स अ 4th and 5th लेवल जो कि मास्टर लेवल पे होता है। Okay. Master level is like someone who can attune the energy to somebody else. Okay. So level wise होता है। I am in level 3. I can give attunement to level 1 and level 2. मैं basic level का attunement दे सकती हूँ। और ये जितने changes मैंने आपको बताए हैं वो सारे level 1, level 2 के हैं। Okay. So जो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने होते हैं ना, वो छोटी सी एनर्जी के साथ भी होने तो लग मतलब जाते लेवल हैं। 4 लेवल 5 में फिर क्या 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 लेवल चीज हो 4 सकती लेवल है? 5 वो फिर अलग लेवल की एनर्जीज कोई हो गई। एग्जांपल क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? देखो क्या हो सकता है, बेसिकली आपका माइंड शिफ्ट बहुत लेवल पे चेंज हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वाज लाइक मस्त मौला इन माय लाइफ, नेवर फोकस्ड कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, अपना जैसे चल रहा है चलने दो। प्रोफेशन वाइज पता नहीं 10 फील्ड तो मैंने चेंज कर लिए हैं, क्या करना है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं। But the moment I am entering to this field, I am getting very focused. I now know कि मुझे 1 महीने के बाद क्या करना है, 5 साल में मैं कहाँ होने, I want to see myself here after 5 years. So ये सारी चीज़ें clearance of the life आती हैं जो भटके होते हैं like me. मस्त मौला एंड रियली डोंट केयर व्हाट। मेरे को हर किसी ने एक कमेंट हमेशा मारा है कॉलेज और स्कूल में, यू आर अ पर्सन हु गो विद द फ्लो। तो पहले मुझे अच्छा लगता था बट मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब गो विद द फ्लो इज समथिंग लाइक ओ आर यू सीरियस इन योर लाइफ लाइक ओके। इट्स नॉट अ कमेंट, सार्काज्म। हाँ या सो ठीक है, वहां तक ठीक है। सो वंस यू गेट अ ग्रैंड मास्टर, इट्स एन एंटायर प्रोसेस। आपको ना लेवल 1 से ही सीखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्टली यू रीच टू लेवल 5। लेवल 1 से ही सीखना पड़ेगा। सो 3 days to 5 days, कुछ लोग 7 days भी लेते हैं। सो प्रोसेस क्या होता है कि कुछ सिम्बल्स होते हैं जो आपको हर एक चक्रा में बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वो बनाने के लिए भी आपको पहले सिंबल्स सिखाया जाएगा, व्हाट आर द सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद आपका अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट इज काइंड ऑफ दैट मास्टर इज गिविंग दैट पावर टू यू, नाउ यू कैन हील योरसेल्फ। सो इट इज समथिंग वेरी पावरफुल। अब तो पता नहीं कितने सारी चीज़ों की मैंने अट्यूनमेंट ली है। वो पावर जैसे ही पास ऑन होता है, दो सिंबल स्टार्टेड वर्किंग ऑन यू। सो लोगों के बीच में मिथ है कि लोग ऑनलाइन रेकी सीख लेंगे और ऑन विदाउट एनी मास्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग एप्लीकेशंस हैं। इन सब में आपको बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोर्स हैं एंड दे से कि हाँ आप इसके बाद कर सकते हो। बट इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस कि आपको एक इंसान, जीता जागता इंसान जो आपको अट्यूनमेंट दे, चाहे वो स्क्रीन के थ्रू दे। आई एम नॉट सेइंग कि इन पर्सन सामने बैठने की जरूरत है। वो रिकॉर्डेड क्लासेस की जगह आपको लाइव क्लासेस पे आना पड़ेगा। इट डजंट वर्क। यू हैव टू गो फॉर अ लाइव क्लास। यस, यू हैव टू हैव वन पर्सन जो आपका मास्टर होगा। उनको आपके बारे में पता होना चाहिए, यस दिस इज रम्या कृष्णा, शी रियली वांट टू हील, she is into this path. She have to meet you in person, she or he जो भी मास्टर है। It is never possible कि आप ऑनलाइन के थ्रू जस्ट एक वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वो एनर्जी पास हो रही है या आपको अट्यूनमेंट मिल गया, क्योंकि इट इज़ नॉट अ यू नो चीप कोर्स, इट्स एन एक्सपेंसिव कोर्स एंड यू हैव टू गेट दैट। वो दीक्षा जो पहले के टाइम में बोलते थे ना कि मुझे अपने गुरु से दीक्षा मिली, so attunement is that only. Okay. अंग्रेजी शब्द है attunement. Okay, so I was just like having a thought. You mentioned Reiki started from Japan. Yeah. But is not Reiki part of our Indian culture also since? Yeah, वो उसके थ्रू बुद्धिज्म के थ्रू आया, उसके बाद बुद्धिज्म तो ऐसे स्प्रेड हुआ है और अब तो हर कोई बुद्धिज्म भी फॉलो करता है।
humanity. I really don't want to get into a हाँ, religious topic. so मतलब because while I was like reading about Reiki and all, थोड़ा मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, just wanted to understand कि क्या है ये, तो I got to know कि कहीं ना कहीं तो इंडियन रूट्स में ऑलरेडी है ये. इंडियन रूट्स में है ये. अब डॉक्टर मिकाओ सोई जो रेकी के ही जिन्होंने रेकी बनाया है, हु हैज डिजाइंड दिस प्रोसेस, उनको कहीं ना हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं यू गेट डाउनलोड. राइट. So download is something, the knowledge which you are receiving in you and you are creating it. राइट. Right? So वही है डॉक्टर मिकाओ सोई का डाउनलोड, and he has created this. He has got this symbols which has to be used while doing this process, and उसी के थ्रू ये प्रोसेस आया है. तो उन्होंने क्रिएट करा and it got spreaded throughout. वो आज की डेट में हम भी करते हैं, बट हाँ बाहर से ज़्यादा इंडियन में कहते हैं कि इंडिया इज़ अ प्लेस विच हैज़ सो मच रिलीजन एंड सो मच स्पिरिचुअलिटी कि बाहर के लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं टू लर्न, टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल फील्ड. हु नोस, क्या पता प्रोफेसर वो डॉक्टर भी कोई इंडियन का ही कभी आए होंगे, कुछ सीख के गए. और हाँ, यू नेवर नो, वी रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डीप, बट हाँ उधर से ही आया है. एंड वंस यू गेट अट्यून्ड, the only dedication you have to do is you have to do self healing on daily basis. आपको वो जो प्रैक्टिस है वो छोड़नी नहीं है. ये नहीं आज कर लिया, चल 2 दिन बाद करता हूँ या 3 दिन बाद करता हूँ. नेगेटिव इम्पैक्ट अगर छोड़ते हैं तो नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं है, बट पर्पस क्या है, आपको हील होना है. तो अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा ना. सो व्हेन यू आर पुटिंग दैट मच एफर्ट्स, आप बैठ के आधा 1 घंटा अपने आप को हील कर रहे हो, उसका एनर्जी जो आपने एक दिन में दिया, लेट इट फ्लो ऑन डेली बेसिस. अगर आप कट करते हो ना तो वो एनर्जी कट हो रही है. देन अगेन फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू कंसिडर द अनदर डे एज द फर्स्ट डे. और उसी के बेसिस पे ही आपका फिर वो दोबारा एनर्जी. इसका मतलब नहीं होगा कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया? यस इट इज. तो मैंने कहा ना, मुझे 3 साल हो गए हैं करते हुए, तो मैंने नहीं छोड़ा. सो या अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसेंटली मैंने सीखा है वो है शाल्विक विद शिवा. इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग. it also has symbols, but that healing basically impacts your karmic connections. जो भी blockages थे आपके पुराने ancestors से लेके, वो सारे healing पे हेल्प करता है शाल्विक विद शिवा. शाल्विक विद शिवा जो प्रोसेस है वो एक शाल्विक ज्ञानी थे, बहुत ही पुराने टाइम का ये प्रोसेस आया है. सो आई मेट दिस मेंटर ऑन माय वे लाइक दिस ईयर. सो मिलने का मकसद जो था उनसे मीडियमशिप सीखने का था. ओके, ये थोड़ा नया टर्म है, इस पे बात करेंगे. हाँ जी. सो उनसे मिलने का मकसद था मीडियमशिप सीखना. But somehow I learned this process of Shalvik with Shiva healing. Through this healing process, इसमें भी simple invoking your deities and whomsoever you believe, and then just input all those symbols on yourself. इसमें आप अपनी फोटो लेते हो सेल्फी, और उसके ऊपर आप अपने symbols बनाते हो. And during this you chant महामृत्युंजय मंत्र. 108 times, and that is how it helps. And what it helps is healing your blockages which are from your ancestors level, healing your blockages, clearing the blockages. So ये थोड़ा टाइम टेकिंग है. और ये जैसे जैसे हील होता रहता है आपको वो फीलिंग आती रहेगी कि हाँ. सो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे एक्चुअली में फील हुआ है कि मेरे एंसेस्टर्स ने आके मुझे ब्लेसिंग्स दी है थ्रू द पता नहीं कितने लोग बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, बट थ्रू द सोल, आई कैन फील द सोल्स प्रेजेंस अराउंड मी. एंड वो ब्लेसिंग्स मुझे पितृपक्ष के टाइम पे ही मिला था. I was about to talk about this पितृपक्ष. तो ये जो हम श्राद्ध करते हैं पूर्वजों का, तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट? नहीं, श्राद्ध जो करते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं. पितरों को ही खुश रख रहे हैं ना. हाँ, बट ये जो प्रोसेस है, इट इज समथिंग दैट यू आर हीलिंग योर एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस so that you can bring in abundance and clear all those, क्योंकि बहुत ब्लॉकेजेस हैं और ये कोई 1-2 साल का ब्लॉकेज नहीं है.
एंसेस्टर्स मतलब पता नहीं कौन से जमाने से एंसेस्टर्स हैं. सो उनके बिलीफ सिस्टम रहे हैं, उनके कर्मास रहे हैं, जो कि दोष की तरह बस कैरी फॉरवर्ड होता आया है. सिस्टम लिमिटेड बिलीव्स रहे हैं. सो आई थिंक आई एम द वन हु इज क्लियरिंग दोज ब्लॉकेजेस. And while you process this, doing this process, you have to put an intention. What is the intention why you are doing this healing? Okay. So I put intention, मैं ये heal इसलिए कर रही हूँ ताकि जितने भी blockages रहे हैं वो आगे के लिए, मेरे generation से आगे के लिए वो clean रहे. You have to make them happy. You have to realize them, make them feel कि आपने जो किया हो गया, but now going forward I will heal the upcoming generation. Okay. So जो भी पिंडदान करना होता है, जो भी आपके ancestors गए हैं, उनके लिए वो जो भी आप कर सकते हो from your end, you just do that. That is a पितृपक्ष thing. But जो ये शाल्विक with शिवा है, this is kind of you not only your self healing, but you are healing your generations. Previous generation also. Yes. And stopping the effect on the coming generation. So coming back to the thing that I met this mentor for mediumship thing. So there were two things which in the process I learned something different. It was Akashic reading and another thing is mediumship. Okay. If I talk about Akashic reading is something your soul reading. बेसिकली आप सोल है जो ट्रांसफर होती आई है. दिस इज जस्ट द बॉडी विच ये तो सबने महाभारत के टाइम पे सुन लिया कृष्ण जी से. सो एक लाइब्रेरी है जो आकाश में है, वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन कलर लाइब्रेरी, और वहां पे सबके सोल बुक है. सो I have been doing this. I can be very genuine with you. More than tarot, I have been doing Akashic. Because लोगों को जानना है what is that मैं previous birth में क्या था, ऐसा मैंने previous birth में क्या किया जिसके वजह से मेरे को इस birth में I'm facing this. Because reading में निकल कर आता है, बहुत बारी reading में ये निकल कर आता है कि whatever is happening right now, maybe it is not happened what you have done in this life. It is your past life karma which is carrying forward. आप कह रहे हो मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, ये तो मैं इसके साथ इतना अच्छा था, इतनी अच्छी तरह बिहेव कर रहा था, इसने कैसे मुझे धोखा दे दिया, मैं तो इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये बंदा मेरे को धोखा देगा. It is your past life karma. You have done the same thing in your past life with him. So that is repeating. आपको भी तो उसका सबक मिलना चाहिए ना. वो नहीं हो पाया था, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अकाउंट उस जन्म में नहीं क्लोज हुआ था. It is coming forward in this life. You have no clue about it. Suddenly वो एक दिन आया और अचानक से मेरे को 2 लाख का नुकसान करके चला गया. भाई मैंने क्या किया था? I don't even know you and why you did this to me. Because you have done it in your past to him. You don't know. Your soul is aware about it, but you are not aware about it. बहुत मुश्किल है लोगों को ये accept करना. And I am not able to accept it. It is something, if you believe it, it is there. And it is simpler, right? If you have to live a simpler life, not getting into, arguments or fights, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, this and that, you're creating another karma. Instead of, okay, तूने इस बारी मेरे साथ ये किया, fine, शायद मैंने तेरे साथ किया होगा. This is what I follow in my life, so मैं उसी तरह से solution बता रही हूँ. ओके तूने मेरे साथ ये किया, मे बी आई हैव डन समथिंग, मे बी आपने किसी और के साथ किया होगा, उसका कर्मा यहाँ थ्रू निकल रहा है. ठीक है. सो ये भी एक पॉइंट है, एंगल है. सो जब ये होता है, जस्ट फिनिश इट ऑफ उसी टाइम, रादर देन क्रिएटिंग वन मोर कर्मा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को बदला लूंगा. यू आर क्रिएटिंग वन मोर अकाउंट विद दैट पर्सन. सो व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष मिलता है, सो दिस शाल्विक विद शिवा, ये वही लोग सक्सेसफुली कर पाएंगे जिनको मोक्ष चाहिए. क्यों? इफ यू इवन हैव अ 1 rupee debt with anybody, you are going to create one more birth in this earth. Okay. इसीलिए कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज इक्वल ही रहना चाहिए. डू नॉट
मतलब फ्री में कभी किसी का ना तो खाना है ना सर्विस देनी है. दैट इज माई बिलीफ सिस्टम. उल्टा कहीं ना कहीं से वो आपके जेब से निकलना ही निकलना है. that I बट वो believe. जो कार्मिक अकाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल यू गेव मी 10 रुपीज, आई डिड नॉट गिव यू बैक. वो 10 रुपए देने के लिए मैं अलग अगले जन्म आऊंगी, मेरे को लेना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू गिव दैट 10 रुपीज टू यू. कई और वो बार अगले जन्म, मेरा भी अगला जन्म होगा, उसमें आप दोगे मुझे, हाँ क्योंकि तब तक तो हाँ, क्योंकि time इस हो गया जन्म ना। में तो मैं दे ही नहीं रही हूँ ना, मैं तो भाग रही हूँ, मैं क्यों दूँ, बच गए मेरे 10 रुपए. बट यू हैव टू गिव अनदर बर्थ, यू हैव टू कम बैक टू गिव दैट 10 रुपीज. मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि आई डोंट नो, सम फ्रॉम समवेयर पीपल कम एंड गिव मी समथिंग, इट कैन बी एनी गिफ्ट और एनीथिंग, एंड लाइक मैंने क्या किया जो मुझे मिल रहा है. मे बी आई हैव गिवन देम इन देयर पास्ट, इट वॉज पेंडिंग, नाउ इट इज कमिंग बैक टू मी. ओके. Maybe I have done some favor to you in past मतलब life. You are मतलब giving me this, मतलब मुझे जिनसे पैसे लेने हैं उनके लिए वेट करना पड़ेगा अगले जन्म का. Do not give leverage की छोड़, रहने दे. नहीं. Even if you think कोई किसी के पास पैसे पेंडिंग हैं और नहीं दे रहा है वो, and now you are like कैसे निकालूं, क्या करूं. So for me it is like karmic connection, karmic debt connections happening with that person. मैं सिंपली, मेरे को जहाँ ऐसा कुछ एनर्जी फील होता है, मैं कहती हूँ गिफ्ट 11 रुपीज एंड लेट्स कनेक्ट, कट ऑफ दिस डेट थिंग. 11 रुपए ट्रांसफर करो और खत्म करो. ओके. ऐसे काफी मेरे साथ रीडिंग में हुआ है कि लोग बाद में दे देंगे, बाद में बिकॉज यू आर एन इमोशनल पर्सन. जस्ट गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज हो गई यार. मतलब मान लो किसी ने मेरे पैसे देने हैं, किसी ने आपको पैसे देने हैं. हाँ, मतलब हाँ लिए थे, वापस नहीं दिए, हाँ और मैं वेट कर रहा हूँ मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिल रहे. अब या तो मैं इसको इस एंगल से देख लूँ कि ये मेरा पुराना कार्मिक डेब्ट था, मैंने देने थे शायद, इसलिए वो वापस नहीं कर रहे, अकाउंट या तो क्या क्लोज होना पता चाहिए. दे भी दे, बट हाँ. या फिर ये सेकंड एंगल ये है कि इस बार उसने ले लिए हैं, वापस नहीं कर रहा, अगले जन्म में इसका हिसाब किताब होगा. दोनों में से कौन सा केस होगा ये? देखो, अगर इस जन्म में बिफोर द लाइफ एंड्स, इफ ही हैज नॉट गिवन टू यू, you both have to take birth just to give this amount to each other. बट क्या वो पिछला जन्म का डेट नहीं था जिस जन्म में क्लोज हो जाना चाहिए? क्या पता पिछले जन्म में मैंने अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैंने नहीं दिए थे, इसलिए अब वो मुझे नहीं दे रहा है. हाँ. तब भी तो अकाउंट क्लोज होना चाहिए. नहीं, कहाँ अकाउंट कैसे क्लोज हुआ? पिछले जन्म में आपने नहीं दिया था, इस बार वो मुझे नहीं दे रहा है. इस जन्म में आपको वो सबक सिखाने भी आया है कि तूने मेरे साथ वो किया था, हाँ. so that you also realize how it feels when somebody doesn't give you back. Correct. And also create that karmic account, So it's still open. It's open. ये ओपन चलता रहेगा जब तक कोई एक ये डिसाइड ना कर ले कि खत्म करो, तू 11 रुपए 1 रुपए ही दे दे, खत्म करो. Because that is a money karmic account which has linked you both in this life, in this soul. शक्ल बदल जाती है बट सोल वही रहती है, सोल पहचान जाती है एक दूसरे को. Okay. वो कहते हैं ना कि 5 साल तक कुछ रहता है कि बच्चों को अपना पास्ट लाइफ पता होता है. दे रिमेम्बर, दे रिकॉल. देयर आर मेनी इंसिडेंसेस जहाँ पे बच्चों ने लेके गए होंगे कि यहाँ मैं पैदा हुई थी, ये मेरा नाम था, ये मेरे माँ बाप थे. काफी इंसिडेंसेस, बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, क्योंकि दे रिमेम्बर देयर पास्ट लाइफ. आफ्टर द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग, यू गेट इनटू कुछ नया सिखा देते हैं कि पुराना भूल जाते हैं वो. अब वो पेरेंट्स हम लोग सिखाने में लगे हुए हैं, बाहर लोग सिखाने में लगे हुए हैं, आप भूल जाओगे कि पास्ट लाइफ क्या था. तो ऐसे ही कार्मिक अकाउंट बनता है. सो बेसिकली कमिंग बैक टू द टॉपिक आकाशिक, सो इट्स अ सोल रिकॉर्ड लाइब्रेरी. Okay. So you basically there is a process. You reach to that library, you ask the angel to give, आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताते हो और वहाँ पे वो बुक आपके पास आती है. सो द मोमेंट यू रिसीव द बुक, यू चेक, ये सब इंट्यूटिवली हो रहा है. यू कीप योर आइज क्लोज और वो इंट्यूटिवली ही सब कुछ दिखता है. कई लोगों को सिर्फ नंबर्स दिखते हैं या लिखा हुआ दिखता है. द एक्सपीरियंस ऑफ अदर आकाशिक रीडर्स, व्हाट आई एम सेइंग, फॉर मी इट इज एक्चुअली अ मूवी रनिंग. मेरे को सब कुछ एक मूवी की तरह दिखता है. सो वंस द सेशन इज फिनिश्ड, 1-2 घंटे का जो सेशन होता है, मेरी आईज बहुत भारी हो जाती है, रेडिश हो जाती है, आईज भारी हो जाती है, बिकॉज आई एम इन माई सोल इज देयर एंड डूइंग रीडिंग दैट थिंग. एंड मैं यहाँ फिजिकल फॉर्म में वो मूवी की तरह देख रही हूँ एंड टेलिंग माई क्लाइंट्स कि पास्ट लाइफ ये था,
ये प्रॉब्लम थी इस लाइफ में, इसलिए ये प्रॉब्लम इसके थ्रू आ रही है. सो रेमेडीज भी देते हैं, what you have to do, if there is any puja which you can do, if there is any crystals which you can wear and heal yourself, if there is any mantra jap which you can do and heal yourself. So that remedies are aligned with what are the problems you are doing. Okay. Sometimes it's very simple, go and communicate and finish it off. ये रेमेडीज भी करने की जरूरत नहीं है. कई बारी आपके एक्शंस होते हैं जो आपने पहले नहीं लिए और अब अगर ले लोगे ना तो खत्म हो जाएगा. So through soul reading, we can get to know whatever your past lives are, whatever. So that is what Akashic reading is. Coming back to the next topic, which is mediumship. Mediumship. It's Sensitive very topic. interesting. Sensitive also. Very sensitive, scary sometimes, and very interesting. I mean, जिनको अभी तक नहीं पता है कि mediumship क्या होता है, हाँ, they are thinking क्या है ये, but क्या है ये? whoever has heard about it, they can relate to why it is scary and Yes. sensitive. बचपन से मुझे भूतों से डील नहीं होता था. ऑनेस्टली मेरे साथ ये होता था कि मैं जितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती हूँ ना भूत से, मेरे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं. बचपन में बैठ के सोनी टीवी में वेट करती थी कब आहट आएगा, कब वो दूसरे जितने भी भूत के चैनल्स में सीरियल्स आते थे, जितने भी भूत की मूवीज होती थी, हो ही नहीं सकता कि मैंने मिस किया. मुझे इतना अट्रैक्ट करता है स्पिरिट्स, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. सो वंस आई केम इनटू दिस हीलिंग थिंग, एक चीज मेरे को क्लिक करी कि मे बी आई हैव कम टू हील द सोल्स रादर देन लोगों को फिजिकल फॉर्म में. मेरी हमेशा एक कॉलिंग होती थी कि मुझे स्पिरिट्स को हील करना है. Okay. सो स्पिरिट्स, हाँ, स्पिरिट्स को हील करना है. देन आई ये मेरे बहुत टाइम से मन में था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर समवन हु कैन टीच मी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाउ टू डील विद देम, हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, हाउ टू गो अबाउट व्हाट माय पर्पस आई फेल्ट. So I, recently met, few months before, like April, May, I met this mentor, and she's a mediumship herself, and then she's a medium herself, and then she taught me, she attuned me with those powers, and post that I'm like, मैं घर पे अगर बैठी हूँ मुझे फील होता रहता है कि यहाँ से कोई गया, वहाँ से कोई गया. उससे भी पहले तो हुआ, डरावना नहीं है फिर ये? अब मुझे डर नहीं लगता ऑनेस्टली. चिल्स. कोर्स सीखने से पहले, कोर्स लेने का रीजन क्यों था मैं ये बताती हूँ. उससे भी 2-3 महीने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स मुझे बार बार ये फील होता था दैट देयर इज समबडी हु इज सिटिंग हियर. ओके. बार बार देयर इज अ सर्टेन टाइमलाइन. वो दर्द मेरे होता था कंधे में, समटाइम्स सर पे, समटाइम्स कंधे पे. तो मुझे पता नहीं ऐसा कि यार इसी टाइम क्यों आता है वो चीज़, वो दर्द. इफ इट इज़ ऑन गोइंग तो समझ में आता है कि वो दर्द कभी भी हो सकता है. सो देर आर माई क्लोज फ्रेंड्स जो थोड़े से हाई लेवल वाइब्रेशंस में हैं, दे कैन सेंस एनर्जीज. सो उनको मैं वीडियो कॉल पे मिली, उनसे बात करा, तो दे सेंस्ड इट, देर इज समवन विद यू एंड दैट समवन इज ट्राइंग टू गिव सम मैसेज. So I have this Ouija board kind of a thing and a pendulum. So through this you can sense the energies of surrounding, whether there is someone or not. Okay. So I also checked with the pendulum, and it came as yes, there is someone. Post that हमने 2 cases handle करे थे जबकि कोई experience नहीं था. मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग भी उसके बाद सीखा, बट उससे पहले ही मैंने एक ऑटोमेटिक राइटिंग किया. देयर वाज मैसेजेस आई वाज रिसीविंग, आई वाज राइटिंग ऑल दोज थिंग्स व्हाट द सोल इज टेलिंग मी, एंड थ्रू दिस वी ट्राई टू सॉल्व वन केस एज वेल. देयर वाज सम प्रॉब्लम हैपेंड विद दिस गाय. ही वाज मर्डर्ड and he was trying to give this message through me so that who were there वो पकड़ में आ जाए. सो मैसेज जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया. उसके बाद क्या हुआ, मैं उसमें नहीं घुसी क्योंकि उस सोल ने मेरे को उसके बाद छोड़ दिया. ही लेफ्ट. आई गॉट दैट दैट वाइब्रेशन, दैट एनर्जी कि वो जा चुका है. सो मेरा रोल उतना ही था कि कहीं तक वो मैसेज पहुँचाना था. रिलेटेड टू दोस मूवीज एंड ऑल.
जहाँ ये होता है. No, for me also it was like seriously मैं ये कर रही हूँ. Was it was that kind of a feeling. And then I met this mentor, I learned all these things. तब मुझे ये guidance दिया गया मेरे mentor से, never directly interact with these souls because you never know किससे आप interaction कर रहे हो, क्या वो आप पे कर दे. Correct. मे बी सब बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी बुरा आ सकता है जो आपको तंग करने के पर्पज से आया हो या कुछ भी करने के लिए. सो नेवर इंटरेक्ट डायरेक्टली. सो आपको सिर्फ इतना बोलना होता है कि आप किसी के पास अपना, आप ब्रिंग समबडी इन फिजिकल फॉर्म टू यू, योर फ्रेंड, योर नेबर, योर पेरेंट्स, किसी को भी फिजिकल फॉर्म में लेकर आओ, क्योंकि दीज सोल्स आर ऑलवेज देयर सराउंडिंग. दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू. अभी भी हैं शायद. नहीं, मैं यहाँ नहीं वो सेंस कर रही हूँ ऑनेस्टली. नहीं, then that's true. हाँ नहीं, यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है. जितना मैंने अंदर घुसते वक्त सेंस किया था, यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है. जब वो लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ना, दे फाइंड इट एनी वे. लाइक जो हम ये मूवीज में देखते हैं ना, लाइट ब्लिंक होने लग जाती है. इट हैपेंस. मेरे घर पे होता है, मैं रूम में जाती हूँ और कई बार वो होता है ना, फोन रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा, स्क्रीन मेरे लैपटॉप की बंद हो जाएगी, एंड मुझे साइन मिल रहे हैं कि नहीं मुझसे कम्युनिकेट करो, लाइट ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी. लाइक भाई साहब या बहन जी जो भी हो, आप प्लीज किसी को लेकर आओ, मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं करूंगी. सो मेरे पास 3-4 लोग सडनली ऐसे आ भी गए कि पता नहीं, आई रियली फील लाइक वांट टू डू फॉर द एंसेस्टर्स और देयर सिस्टर or their, you know, even for the animals. People have approached me कि I want to have that reading for them. So तब समझ में आ जाता है कि या मतलब वही थे. क्योंकि देखो, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब तक मैंने सीखा नहीं था, उससे पहले तंग जरूर कर रहे थे. वो तंग करने का उनका तरीका यही होता है, आपके शोल्डर्स पे बैठेंगे, आपके सर पे बैठेंगे, आपको फिजिकली कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कराते हैं. That's a sign which you get. Normally लोगों को लगेगा हाँ नस खिंची है, हाथ दर्द हो रहा है, but वो intuitively feel हो गया था कि कुछ अलग हो रहा है. It is not something, because मेरा एक टाइम है, वॉक पे जाती हूँ मैं शाम को, उसी टाइम वो सोल मेरे पास आती थी और यहीं बैठती थी इस कंधे पे, और मेरे को तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ देती जब तक मैं उसको ना बोल दूं कि प्लीज चले जाओ, मुझे तंग मत करो. मैं जैसे ही घर के अंदर एंटर करती थी ना, वो दर्द इमीडिएटली गायब. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बट वो जब रेगुलर हो रहा था, मैं समझ गई थी कि इट इज नॉट जस्ट ऐसे ही पेन, इट इज समथिंग विच इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू मी. सो इट इज डेफिनेटली स्केरी, क्योंकि भूत की मूवी देखते हैं तो डर तो लगता ही है कि भाई कैसे. नहीं, मूवी में तो ज्यादा भी डराते हैं ना, वो तो फिर स्पेशल इफेक्ट्स भी होते हैं. बट फॉर मी, आई ऑलवेज फेल्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि ये मेरी सोल कॉलिंग है. आपको ना अपने इंटेंशंस प्योर रखने चाहिए. एवरीथिंग वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट इज योर इंटेंशन. आपकी इंटेंशन पहले से ही अगर वो सही डायरेक्शन में है ना, वो आपको गाइड वैसे ही मिलेगा. अगर आपकी इंटेंशन क्या है, अरे आने दो, इसके थ्रू मैं इतनी कमाई करूंगी ना, वाह, मेरा वो कभी वो इंटेंशन नहीं था. मेरा स्टार्टिंग से इंटेंशन ये रहा है. कमिंग टू द कमाई पार्ट, आई मीन देयर आर पीपल हु वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन. नहीं, ठीक है, वो करो. तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग? Potential of earning can be unlimited. There is no limitation of, you know, कि इतना ही कर सकते हो या इतना नहीं कर सकते हो. The moment you started growing and experiencing and, you know, word of mouth जितना जाता है, तो उतना ही बढ़ता रहता है आपका potential. Okay. So I mean, if you're comfortable sharing it, for one session, what are the normal average charges? So as if you are a very much beginner, like start करा है, like if I talk about tarot reading, तो starting people do with like 500 to 1000 rupees per hour. Per hour. The moment they get experience, charges started getting increased on the basis of how much popularity they have gained through Instagram or Facebook, and online कितनी readings आपको आने लग गई हैं. So उसके basis पे लोग अपना charges बढ़ाते रहते हैं. So it's very flexible. It's never like कि you know salary नहीं है ना ये कि महीने के end में आपको पैसे मिल रहे हैं. It is something you intuit. For me it is very intuitively. मैंने एक
मलयालम डायरेक्टर के बेटे की रीडिंग भी 11 रुपए में करी है, बिकॉज आई फेल्ट आई शुड नॉट चार्ज मोर. ऐसा नहीं है उसके पास पैसे नहीं है, हाँ डायरेक्टर का बट बेटा मेरे है. को उस टाइम कुछ. सो आई ऑल्सो वर्क इन एस्ट्रोटॉक. ओके. आई एम वर्किंग इन एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो वहाँ से भी काफ़ी लोग मिलते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस होती हैं. सो दिस पर्सन आई मेट थ्रू इंस्टाग्राम एंड यू नो I don't know what made me. I like, don't give me much, just transfer 11 rupees and I'm okay with it. You know, that's intuition plus कुछ होगा जो कार्मिक है. मेरे को ज़्यादा लेने नहीं है उससे, मुझे सिर्फ शायद 11 रुपए ही लेने हैं. कमाने वाला जब पर्सपेक्टिव होता है ना, जब तुमको, हाँ मतलब द इंटेंशन इज कमाना, तब तुम्हारी इंटेंशन चेंज हो जाती है कि वो सिर्फ कमाना है. करेक्ट. मेरी शुरुआत से इंटेंशन, आई विल नॉट से दैट आई एम नॉट हियर टू अर्न. डेफिनेटली मैं अर्न करने ही आई हूँ, बट वही है मेरा इंटेंशन. नो, मेरा इंटेंशन इज टू हेल्प पीपल, गाइड पीपल, हील पीपल. एंड मेरे को जैसे कोई भी क्लाइंट आके पूछता है फॉर टैरो रीडिंग, फॉर आकाशिक, फॉर मीडियमशिप, उस टाइम जो मुझे इंट्यूटिवली फील होता है ना, मैं उस टाइम वही बोलती हूँ. इट इज़ नेवर अ फिक्स्ड थिंग, क्योंकि काफ़ी बार मेरे सोसाइटी के लेडीज़ ही आ रहे होते हैं मुझसे हेल्प मांगने के लिए. अगर मैं उनको एक्चुअल बताने लगूं, वो भाग जाएंगी कि मेरा तो घर का खर्चा ही इतने में चल रहा है, तुझे कैसे दे दूं. उनकी कई बारी एनर्जीज मेरे को ऐसे जवाब दे रही होती हैं. सो फॉर देम आई मेक इट फ्लेक्सिबल कि इतना है, दिस है, यू कैन डेफिनेटली कम एंड टेक द रीडिंग. बिकॉज सी, इफ यू आर इन दिस फील्ड, the purpose of you being in this spirituality is you have come to help people, you have come to heal people. नहीं तो हर कोई होता ना इस फील्ड बट में. फिर देखो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं टैरो रीडिंग, वर्किंग एज अ हीलर एंड ऑल, एंड देयर आर मेनी हु आर फेकिंग इट आल्सो, मे बी फेकिंग इट. either faking it or not doing it with the good intentions. How to identify them? यार ये तो ना तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें गाइड करती है. सो इट्स नॉट दैट हम ही होते हैं वो इंट्यूटिव पर्सन. इंट्यूशन हर एक इंसान में बचपन से होता है. एंड व्हाट इज इंट्यूशन? द फर्स्ट थॉट विच कम्स टू योर माइंड. सो व्हेन यू प्लान टू डू दिस पॉडकास्ट, एक मन से ना सबसे पहले आवाज आई होगी, कर लेते जी. और फिर पता है क्या होता है, यार सोचना कितने पैसे लगाएगा, क्या करेगा, ये करेगा. ये जो बाहर से आवाजें आ जाती हैं ना, ये तुम्हारे इंट्यूशन की आवाज को दबा देती हैं. देन यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि पता नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा. बट तुम्हारी इंट्यूशन ने तुम्हें जवाब दे दिया था कि तुम कर सकते हो. सो वो इंट्यूशन पावर हर एक इंसान में होती है. व्हाई कांट दे लिसन इज बिकॉज ऑफ द chaotic एनर्जी सराउंडेड बाय देम. इतना टेंशन, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना लोड लेके बैठे होते हैं कि वो इंट्यूशन की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देती है. और हम लोगों ने क्या वो मास्टरी करी है? वी अंडरस्टूड हाउ टू पिक अप दैट इंट्यूशन. कई बारी जब टैरो रीडिंग हो रही होती है, कई बारी कार्ड्स जो दिखा रहे होते हैं वो कुछ और होती है. लाइक इफ समबडी आस्क मी मेरी शादी इससे होगी या नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल, कार्ड दिखा रहा है यस, बट मेरी इंट्यूशन नो बोल रही होती है और मैं वही बोलती हूँ और वही हो रहा होता है, क्योंकि मैंने इंट्यूशन की सुनी rather than what the card is saying. क्योंकि it's all about energy. What do you understand, what do you feel and first को. वो साइकिक पावर को अगर तुमने इम्पोर्टेंस दिया ना, तो वो उतना ही तुमको भी हेल्प करेगी. टॉकिंग अबाउट साइकिक पावर्स, तो इज इट नेसेसरी कि इफ आई वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड, बाय डिफॉल्ट कुछ साइकिक पावर्स होंगी मेरे अंदर, कुछ एबिलिटीज होंगी, या एनीवन कैन डेवलप इट? सी, कुछ तो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं. बचपन से ही कई लोगों के पास साइकिक पावर होते हैं. लाइक पैदा होते ही दे कैन सेंस द एनर्जीज, दे कैन सी द सोल्स. ऐसे काफ़ी लोग होते हैं. कुछ चीज़ें आप सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन, इन चीज़ों से आप अपने आप को इस लेवल बना सकते हो. इफ़ यू थिंक, यू बिलीव इट दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट इनटू, देन डेफिनेटली. So I mean, so basically like whoever is listening, अगर उनके अंदर वो इंटरेस्ट आ रहा है, they are getting more aligned to this thing, but उनको अभी तक फील नहीं हुआ ऐसा एबिलिटी, till they, if they have the intention, they can do it. They can. इंटेंशन होनी चाहिए. मैंने कहा ना, हर चीज में आपकी इंटेंशन क्या आपको गाइड कर रही है, वो होना चाहिए. इंटेंशन है कि मुझे इस फील्ड में आना है,
टैरो रीडिंग हो या कोई भी मोडालिटी में आपको घुसना है, आपकी इंटेंशन प्योर है कि आपको सीखना है, आपको हेल्प करना है लोगों का. देखो मेरे लिए इट इज लाइक हेल्पिंग पीपल. Correct. व्हाट गिव्स मी, मोटिवेट्स मी. सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स, आपका इंटेंशन प्योर हाँ, है कि आपको उसी लाइन that में is for जाना sure. है. थ्रू मेडिटेशन आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. Okay. कुछ भी. And since we are talking about like energy in everything, ठीक है, transfer of energy, आपकी energy, सामने वाले की, universe की, there's so much of energy involved. तो कभी burnout feel नहीं होता after doing those sessions? बर्नआउट का ही तो है ये सोल्यूशन, सेल्फ हीलिंग. Okay. सो सेल्फ हीलिंग से ही जो ये बर्नआउट होता है, ये आप अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए ही करते हो. सो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में साइकिक अटैक्स नहीं होते हैं. आपने देखा होगा ऑफिस में कौन अटैक कर रहा है हमें पता चल जाता है, बट साइकिक अटैक उससे भी भयंकर होता है. यू नेवर नो हु इज डूइंग दैट. आई हैव गॉन थ्रू इट. एंड मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे ऊपर साइकिक अटैक ये क्रिस्टल्स के थ्रू हुआ था. आई यूज्ड टू परचेज क्रिस्टल फ्रॉम समवन. वो कहते हैं ना कि एक होता है वाइट मैजिक, एक होता है ब्लैक मैजिक. लोगों को ब्लैक मैजिक इंटरेस्ट आ जाता है बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू गेट इनटू, एंड थ्रू दैट थिंग यू कैन basically suck others energy Energy. and take into your whatever the sadhana you are trying to do. Correct. So मुझे आइडिया नहीं था कि जिससे मैं वो क्रिस्टल्स ले रही थी, वो जो भी इंसान था वो किस लाइन में है. सबके शक्ल के ऊपर एक नकाब होती है. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई सो इजीली वेदर दैट पर्सन इज इनटू ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक. To remain in white magic, you have to work very hard, very hard. ये जो हम meditation करते हैं, ये जो हम self healing करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि we should remain, motivated, we should remain positive, we should be upgrading ourselves. Right. Right? उसमें shortcuts हैं. Okay. So when I got to know is like I am doing my self healing on daily basis, सब ठीक है, but after some time I felt like draining. मैं रोज अपनी healing कर रही हूँ but वो draining वाली feeling हो रही है. Then of course हमको भी अगर किसी से reading करानी है, हम भी जाके reading करवाते हैं. So I got my reading done and I got to know that there is something in your house which is keeping an eye on you, what you are doing on daily basis to upgrade yourself. क्योंकि वो मेरे को जब एनर्जी ड्रेन हो रहा था, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सडनली मेरा बैक एक इतना शुरू हो गया, फिजियोथेरेपी पे आ गई, डेली मैं फिजियोथेरेपी जा रही हूँ, मेरा थायराइड बढ़ गया, वेट बढ़ गया, आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग कि मैं रोज वॉक कर रही हूँ, रोज सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई ओन ऑल साधनास विच आई डू इट फॉर माई सेल्फ. बट वाई दिस इज हैपनिंग? The moment I got to know, I sensed that yeah, this is it. I thrown all those crystals from my house, and अगले दिन से energy shift हुई. थोड़ा क्विक फायर करते हैं. We'll keep it short. पहला टैरो कार्ड जो आपने पुल किया था when you started doing tarot card reading, what was the first tarot card that you pulled? If you I remember. did my own reading, and it was magician. Okay. So what magician says is like you have all the tools, you should know how to use it, and you can flourish in That's what whatever you're doing. field. And that was the message I got from my tarot. अगर ये करियर नहीं चूज करते तो क्या करते? ऑनेस्टली मैं जिस तरह से बोल रही थी, मैंने 10 फील्ड्स में अपने आप को यूटिलाइज करा हुआ है. सो देयर वाज अ टाइम वेयर आई गॉट सो इरिटेटेड कि मैं क्या करने आई हूँ, व्हाई आई एम आल्सो डूइंग दिस, देन जंपिंग टू दिस, देन जंपिंग टू दिस. आई वाज रियली डिवास्टेटेड इन द सेंस कि मैं एक टाइम पे रो पड़ी थी कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. सो आई वाज रियली लॉस्ट. एज आई टोल्ड यू, आई वाज लाइक मस्त मौला, लाइफ जीनी है बस. मतलब ये नहीं तो फिर मस्त मौला. मस्त मौला. सो वो था, बट कोई करियर एज एन ऑप्शन, हाँ मेरा इंटरेस्ट फिल्म लाइन में था, बट जैसा मैंने कहा एक बार एक्सपीरियंस लेके मुझे नहीं समझ में आया कि दैट वाज मेंट फॉर मी. सो आई बैक्ड ऑफ. But yeah, I want to tell 2-3 techniques, that is manifestation techniques, which I really want to tell, which people must utilize in their daily life. And let me tell you, ये जो techniques हैं, ये आज के डेट में सारे successful people use करते हैं in order to grow.
ओके एंड ये तो मेरे को अभी जाकर समझ में, मतलब वो वर्ड्स जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग ऑफ द सेशन के, ये वर्ड्स सब बाद में जाके समझ में आया, बट ये मेरे पास नेचुरली ये सब था जो था। मैं नहीं इतना इम्पोर्टेंस दे रही थी. आई ऑलवेज यूज टू डू विजुअलाइजेशन. whatever I want in my life, I used to visualize. So how you can do that? Listen to some music. For example, you want to grow in your career. ओके Listen to those musics which are motivational motivational songs or music, and visualize how you want in your life. ओके For example, for you, take out time 10 to 15 minutes. Listen to the motivational songs. हिंदी में बहुत है, इंग्लिश में भी बहुत है. आपको विजुअलाइज क्या करना है कि आप पॉडकास्ट चला रहे हो, ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए हैं, सब सक्सेसफुल, यूट्यूब चैनल में 1 मिलियन 100 मिलियन Okay. आ गए हैं, एंड देन सडनली दीज यू नो सेलिब्रिटीज आर रीचिंग आउट टू यू कि भाई मुझे भी पॉडकास्ट में बुला आपने. You Okay. have to actually visualize those heroes and actresses, you know, reaching out to you, calling you. This I am telling you, आज का डेट लिख लो, अगर तुमने ये फॉलो किया ना, अगले 1 से 2 साल के अंदर you will be there. ओके One of them is visualization, and second, which I started 2 years before, mirror technique. मिरर टेक्निक Yeah. ओके घर पे कोई भी एक शीशा, चाहे वो बाथरूम में हो या बेडरूम में, जस्ट पहले तो इंटेंशन सेट कर लो उस मिरर के साथ कि अब से मैं तुमसे बात करूंगा और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सच प्रूफ करना है, ओके ठीक है. सो नाउ यू आर डूइंग काइंड ऑफ एन एफर्मेशन. मैं अपना बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी सीक्रेट नहीं है. मैं शाहरुख खान का गाना चलाती हूँ बिकॉज मेरा ड्रीम है, आई वॉन्ट टू मीट हिम, एंड थ्रू दिस आई रियली वॉन्ट टू गेट टू द यूनिवर्स. और मेरे को साइन मिलते रहते हैं कि हाँ तू मिलेगी मिलेगी. ओके सो मैं शाहरुख खान का जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ वो वाला सॉन्ग चलाती हूँ, ओके एंड आई लुक इट इन द मिरर एंड आई सिंग दैट एंटायर सॉन्ग फीलिंग इट, यू नो, गूज बम्स. मैं बोल रही हूँ और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं. You feel it, you visualize it, you talk to the mirror looking into your eyes. ओके This is just one of the technique. You can talk to yourself. I'm a good podcaster. I run successful shows, and I am so much successful ki all the successful people are reaching out to me to come into my podcast. Say it with the belief, yes it is going to happen, yes it is happening, it has happened. ओके उस तरह से. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, एंड अनदर इज लाइक राइटिंग अफर्मेशंस. आप प्रेजेंट टेंस में, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड so many million views in my YouTube. Just write it on daily basis. वो थोड़ा मेहनत का काम है, हर कोई नहीं करता. So these 2-3 techniques I really wanted to share to people कि ये actually में work करते हैं. It is not that कि लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं और उस टाइम ये बोल रहे होते हैं कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ. लाइक विराट कोहली ने खुद बोला है कि मैं प्लेग्राउंड में पहुंचने से पहले अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ उस प्लेग्राउंड में कि मैंने कैसे रन्स लिए हैं, मैंने कैसे बॉल करा है, सब कुछ वो विजुअलाइज करते हैं, एंड दैट इज हाउ ही इज रनिंग द शो. ओके सो दैट रिकॉल्स आई मीन मुझे एक वो याद आ रहा है कोट लाइक क्लैरिटी प्लस अलाइनमेंट प्लस एक्शन या दैट इज मैनिफेस्टेशन. सो जब मैं बहुत छोटी थी, आई हैव सीन दिस मूवी सीक्रेट, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री. सो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं उस मूवी से इतनी अलाइंड हूँ कि उसी बेसिस पे मेरी मूवी चल रही है. Okay, so I mean it has been an interesting conversation today. Now before we wrap up, any final thoughts for all the listeners who either want to do it for their own self or want to take it forward as a career? Any final thoughts? आई मीन ये सारे जो भी मैंने अभी तक बोला, इट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट पीपल शुड हैव अ टेक अवे फ्रॉम माई फॉर आवर पॉडकास्ट, बिकॉज आई रियली वॉन्ट, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो उनका मैंने एक जो चीज़ देखा है कि दे डोंट यूज़ द वर्ड्स अलाइंड विद देयर एनर्जीज. उनको दे हैव टू वर्क अपॉन देम सेल्फ. इट्स डेफिनेटली हार्ड, बट अपने ऊपर इतना काम करो कि अपने लिए एटलीस्ट अच्छा बोलो, क्योंकि लोग अपने लिए ही अच्छा नहीं बोलते हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हैं. सो बेटर टू टॉक व्हाट यू आर अलाइंड टू, हैव द पॉजिटिव माइंडसेट, and do these techniques which I have told,
because they magically work. अब ये वही करेंगे जिनको दोज हु आर एक्शन टेकर्स, जो लेजी हैं और काउच में बैठ के बस वो राजयोग का वेट कर रहे हैं, वो तो बैठे फिर रहेंगे और बैठे ही चिप्स हैं. और कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे. Okay, if people want to reach out to you, how can they reach out? They can reach out to me through my Instagram. They can reach out to my number, which you Okay, can so I'll give put me those the things in link. the description. Yeah. So that brings us to the end of today's episode. It was quite an enlightening one. I learnt a lot. Really, thanks to you for sharing all your wisdom and the experience that you have in this field. I'm sure many people would be like enlightened with it. Maybe explore it more. If today's episode resonated with you, please do subscribe to the channel and keep tuned, because we'll be bringing in more such interesting episodes, exploring the different career options, different fields, which will be giving you insights into the other domains also. Stay grounded, stay healthy. Thank you.